तो हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? तो चलिए आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और देखिए, हिस्ट्री का महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग आज लेकर आए हैं। तो आप इस क्लास को जरूर देखें, जो कि आपको ऑल कंपटीशन ऑल एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है यह प्रश्न है। तो चलिए, इसमें का पहला प्रश्न रहा है कि मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो नदियों के बीच की भूमि। इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, दो नदियों के बीच की भूमि। उसी तरह से हम आ जाते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए, दूसरे नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका काले रंग की चूड़ियाँ। तो काले रंग की चूड़िया इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से हम आ जाएंगे तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए, तीसरे नंबर प्रश्न आप लोग का यह सामने रहा। और इस प्रश्न में कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे। तो ये करते थे अ, मातृ देवी की पूजा करते थे। उसी तरह से मेरा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा है। तो ये जानते हैं आप लोग कौन सा है, तो पीपल। तो पीपल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, हिस्ट्री का हम जितने भी प्रश्न कराते हैं वो अच्छे प्रश्न कराते हैं, और हिस्ट्री का अच्छे प्रश्न आप लोग का करना चाहिए, जो कि आप लोग का एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ये आप लोग का बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए, इसमें का अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका धौलावीर। धौलावीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से देखिए, हम आप लोग का अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के लोगों का सबसे प्रिय पशु कौन सा था। तो ये था कुबड़ वाला सांड। कुबड़ वाला सांड इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसी तरह से हम लोग आ जाएंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए, अगला प्रश्न हमारा ये रहा कि हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल क्या है। तो उनका प्रमुख खेल था पासा। पासा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से देखिए, हमारा अगला प्रश्न हमारा ये रहा कि अशोक के कुल शिलालेखों की संख्या कितनी है। तो ये थी 14। 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 14। उसी तरह से हम बात जाएगी अगले नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए, अगला नंबर प्रश्न हमारा ये रहा। आप लोगों को प्रश्न भी मिलेंगे वही प्रश्न है जो हम करा रहे हैं, जो आप लोगों का बार बार परीक्षा में ये प्रश्न रिपीट होता है, और वहीं से हम प्रश्न को लेकर आप लोगों को करा रहे हैं। तो चलिए, इसमें का अगला प्रश्न है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। तो ये था कलिंग युद्ध के बाद। उसी तरह से हम लोग आ जाएंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए, अगला नंबर प्रश्न हमारा ये रहा कि कलिंग युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था 261 ईस्वी पूर्व में। उसी तरह से हमारा अगला प्रश्न हमारा ये रहा है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो ये था वीरभद्र। वीरभद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वीरभद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से हम बात देंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए, अगले नंबर प्रश्न हमारा ये रहा कि अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ था। तो ये हुआ था 269 ईस्वी पूर्व में। उसी तरह से हमारा अगला प्रश्न में हमारा ये है कि अशोक के पिता का क्या नाम था। तो ये था बिंदुसार। बिंदुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, उसी तरह से हमारा अगला प्रश्न हमारा ये है कि अशोक की माता का माता का क्या नाम था। तो ये था शुभदांगी। शुभदांगी उनका नाम था, शुभदांगी। उसी तरह से हम ला देंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए, अगले नंबर प्रश्न हमारा ये रहा कि देखिए, अगले नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम सोने के, यहाँ पे ये प्रश्न है कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसे जाता है। तो जाता है इंडो ग्रीक यूनानी शासकों को जाता है। उसी तरह से अगला प्रश्न है कि अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख में मिलता है। तो ये मिलता है 13वें अभिलेख में। अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, तो ये 13वें अभिलेख में मिलता है। उसी तरह से हम लौट देंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए, अगला प्रश्न हमारा ये रहा कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। ये किया था कलिंग कलिंग युद्ध के बाद। उसी तरह से हमारा अगला प्रश्न में हमारे हमारा ये रहा कि कलिंग युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था 261 ईस्वी पूर्व में। उसी तरह से हमारा अगला प्रश्न हमारा ये रहा कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो ये था वीरभद्र। वीरभद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, उसी तरह से बता देंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए, अगला प्रश्न हमारा ये रहा। देखिए, अगला प्रश्न हमारा है कि अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ था। तो ये हुआ था 269 ईस्वी पूर्व में। अशोक का पिता का नाम क्या था, वही था बिंदुसार। अशोक की माता का नाम शुभदांगी। इस तरह से हम ला देंगे अगले नंबर प्रश्न। देखिए, ये मात्र वही प्रश्न। देखिए, और देखिए, हमारा लास्ट का दो प्रश्न हमारा ये है। तो देखिए, इसमें है कि सर्वप्रथम सोने सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसे जाता है। तो वही वही
हमारा आज का लास्ट प्रश्न है कि अशोक के कले युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख में मिलता है? तो मिलता है त्रय अभिलेख में। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, और आप लोग का